बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पाकिस्तान में कई छोटे बड़े दरिया हैं। ये एक ज़रई मुल्क है। जीडीपी का तकरीबन 23% ज़राअत पर है। 42% लोगों का रोज़गार ज़रई शोबे से वाबस्ता है। पाकिस्तान में तकरीबन 150 के करीब डैम्स हैं। इन्हें बिजली की पैदावार और आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डैम दरअसल दरिया के रास्तों में बनाए जाते हैं। इनके साथ एक मसनूई झील होती है जिसमें ऊंचे इलाके से आने वाले पानी को महफूज किया जाता है। पानी जब ऊंचाई से नीचे आता है तो इसमें मौजूद पोटेंशियल एनर्जी हरकत के काम आती है। इस डैमों में मौजूद टरबाइंस को हरकत में लाकर बिजली पैदा की जाती है। इसके अलावा डैम से बड़ी कैनाल्स में ज़रूरत के मुताबिक पानी छोड़ा जाता है जिससे मुख्तलिफ इलाके के लोगों को पानी देकर सैराब किया जाता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम दरिया सिंध पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके स्वाबी के करीब तरबेला में वाक़या है। इस डैम की तामीर 60 की दिहाई में शुरू हुई और 3 मराहल में 1976 में मुकम्मल हुई। ये डैम तकरीबन 3500 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकता है। मुस्तकबिल में इसकी सलाहियत 6000 मेगावाट तक मतवक्को है। ये डैम 1976 से अब तक मुल्की मईशत में कई अरब डॉलर्स का इजाफा कर चुका है और कई इलाकों को सैलाब से बचा चुका है। मगर रुकिए, 1976 में एक और डैम ने भी मुकम्मल होना था। इस डैम का नाम था काला बाग डैम। पाकिस्तान में काला बाग डैम हमेशा से मुतनाज़ा और ज़ेर बहस रहा है। इस डैम के ना बनने के पीछे कई वजूहात हैं, मगर हकीकत क्या है इसके लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। बात शुरू होती है 1953 से। आज से तकरीबन 60 साल पहले, जब माहिरीन की एक टीम डैम बनाने के हवाले से पाकिस्तान आई और हुकूमत को रिपोर्ट दी कि सबसे मौजू मुकाम जहां डैम की ज़रूरत है वो दरिया सिंध पर मियाँ वाली के करीब काला बाग है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इस डैम को 1976 तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था ताकि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले ख़तरात से बचाया जा सके। इसके बाद वापडा ने पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक के माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जिसने काला बाग डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट मुरतब करके सूबों को पेश की, जिस पर अव्वल तो सूबों की तरफ से कोई एतराज़ ना उठा, मगर जनरल अयूब खान के दौर में काला बाग डैम पर तरबेला डैम को फोकियत दी गई। तरबेला डैम का बनना भी खुश आइनत था क्योंकि यह डैम भी मुल्क के कई मसाइल हल करता था। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास्त पर वर्ल्ड बैंक के माहिरीन की टीम फिर से पाकिस्तान आई और इस नतीजे पर पहुंची कि काला बाग डैम की तामीर माशी और तकनीकी हवाले से महफूज और कारआमद प्रोजेक्ट है। 1987 में इसकी तमीर का तखमीना लगाया गया जो उस वक़्त के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब रुपए था और यह डैम 6 साल में मुकम्मल होना था और अप्रैल 1993 तक मुकम्मल फ़ाल होना था। मगर इस वक़्त की हुकूमत इस पर सियासी जमातों और सूबों की मुखालफत पर कोई पेशरफ्त ना कर सकी। 1997 में नवाज़ हुकूमत ने इस मनसूबे पर पेशरफ्त चाही तो एक बार फिर से सूबों की जानब से एतराज़ात उठे। फिर 2000 के बाद मुशर्रफ दौरे हुकूमत में इस पर बहस शुरू हुई। इसकी दोबारा से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई जिसके मुताबिक काला बाग डैम से तकरीबन 3600 मेगावाट बिजली और कई लाख एकड़ ज़रई अराजी सैराब हो सकती थी, मगर सूबों के एतराज़ से यह मामला खटाई में पड़ गया। इस डैम की तमीर से जहां लाखों एकड़ ज़मीन सैराब हो सकती है, इस डैम की तमीर पर तकरीबन 6.12 अरब डॉलर रुपए का खर्च आएगा, मगर 2014 की नस्ट यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक हर साल सिर्फ तवानाई कीमत में 4 अरब डॉलर जबकि मज़ीद रकबा ज़ेर काश्त आने से अरबों डॉलर का फ़ायदा होगा। इसकी एक्टिव कैपेसिटी तकरीबन 61 लाख एकड़ फीट होगी और बिजली पैदा करने की सलाहियत 3600 मेगावाट होगी। इसकी ज़मीन से बुलंदी 79 मीटर यानी 259 फुट होगी और इसका कैचमेंट एरिया तकरीबन 2,86,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। इस डैम की तामीर की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया के आबी ज़खायर तकरीबन 35,409 मिलियन एकड़ फीट हैं, जिसमें से 1,570 मिलियन एकड़ फीट जनूबी एशिया जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 145 मिलियन एकड़ फीट हैं। काला बाग डैम के कई नुकसानात जैसे कि ज़्यादा बारिशों के बायस पानी के ब्लॉक होने की सूरत में वापस पीछे की तरफ आने, नौशहरा और गिरदोनवा के इलाकों के डूबने का ख़तरा गैर मुंतकी है, क्योंकि इस हवाले से कई कंप्यूटर मॉडल्स में यह देखा गया है कि बेहतर डिज़ाइन और ऊंचाई के फ़र्क से ये मसला नहीं होगा। इसके अलावा दरिया स्वात पर ज़ेर तमीर मंडा डैम भी सैलाब की सूरत पेश आने से बचाव फराहम करेगा। ये माना जाता है कि इस डैम की तमीर से काफ़ी हद तक बिजली के बहरान, आबपाशी और सैलाब के मसाइल से निपटा जा सकता है। अगर ऐसा है तो काला बाग डैम पर सूबों और सियासी जमातों को क्या एतराज़ है और इसमें कितनी सच्चाई है? इस डैम पर सबसे ज़्यादा 2 बड़े सूबे सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध को खदशात हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान को भी चंद खदशात हैं, मगर वो ज़ैली हैं। महज पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसको इस डैम के बनने पर कोई एतराज़ नहीं।
کئی اور اعتراضات جیسا کہ سندھ کا صحرا میں بدلنا اور صوبوں کو پانی کی منصفانہ تقسیم، بے گھر افراد کو منتقلی کے بہتر پیکیج، ماحولیاتی نقصانات وغیرہ اہم مسائل ہیں جو تکنیکی نہیں بلکہ قانونی، معاشی اور سیاسی ہیں، جن پر نہ صرف صوبوں کو بلکہ پوری قوم کو اعتماد میں لیا جانا ضروری ہے۔ اس عمل کو شفاف بنانے کے لیے صوبے اپنے ماہرین کی ٹیم جو کہ تکنیکی، معاشی، ماحولیاتی اور دیگر امور پر عبور رکھتی ہو، باقاعدہ نگرانی میں بین الصوبائی کمیٹی تشکیل دے سکتی ہے، جس کی سفارشات صوبوں کی اسمبلیوں اور صوبوں کی عوام کے سامنے رکھے جائیں اور ان کی منظوری کی صورت میں اس پر عمل درآمد وفاق کی ذمہ داری ہو، تاکہ پاکستان ہر سال پیش آنے والے سیلاب کے خطرات سے نمٹ سکے۔